नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आज दो शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे कि भी एमपी और एमएलए किसको कहते हैं। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि भी एमपी किसको कहते हैं, एमएलए किसको कहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एमपी कहते किसको है और एमएलए किसको कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा भी किसी जगह सांसद आया था, किसी जगह विधायक आया था। जो एमपी होता है ना, वो केंद्र सरकार में होता है। केंद्र सरकार, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो एमपी का अगर कोई नाम लेता है समझ लो केंद्र सरकार से संबंधित है, और एमएलए का जो नाम लेता है वो राज्य सरकार से संबंधित होगा। तो भाई ये तो होगी भी कौन सी सरकार में कौन सा नाम है। तो एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। तो हमको क्या है, इनकी हिंदी शब्दावली पता होनी चाहिए। एमपी को तो सांसद कहते हैं हिंदी में, आपने दो बार सुना होगा सांसद, और जो एमएलए होता है उसको विधायक कहते हैं। जो विधानमंडल में सदस्य चुनकर जाते हैं उसको विधायक बोलते हैं, जो संसद में सदस्य चुनकर जाते हैं उसको सांसद बोलते हैं। केंद्र सरकार का मतलब संसद ही हो गया। इसको एक सामान्य भाषा में देखें तो संसद ही एक तरह केंद्र सरकार तो संसद है, और उसमें दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य सरकार है उसको विधानमंडल से संबंधित है, विधानमंडल। तो राज्य सरकार से संबंधित जो विधानमंडल से संबंधित जो सदस्य होंगे वो विधायक होंगे, उनको अंग्रेजी में एमएलए कहते हैं। और जो संसद में केंद्र सरकार से संबंधित है वो सांसद कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो एमपी होता है वो केंद्र सरकार से संबंधित है, और जो एमएलए है वो राज्य सरकार से संबंधित है। अब एमपी और एमएलए दोनों का क्या क्या कार्य है, हम पहले ये देखते हैं। तो एमपी का कार्य होता है कि जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना वो एमपी कहलाते हैं, उनको सांसद कहते हैं। लोकसभा में जो सदस्य चुनकर जाते हैं उनको लोकसभा में जो सदस्य चुनकर जाते हैं उसको एमपी या सांसद कहते हैं। या जिसको सीधे चुनकर भेजते हैं उसको एमपी और या सांसद कहते हैं। जो लोकसभा में सदस्य जिससे आगे चुनकर क्या है, प्रधानमंत्री का क्या है पद सृजित करते हैं। इन्हीं में से जो सांसदों में से पदों का क्या है, एक जो प्रधानमंत्री है उसका मतलब निर्वाचन होता है। तो अभी 543 लोकसभा सदस्य हैं कुल। पहले 545 थे, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे। वो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत उसको एक अध्यादेश के माध्यम से संशोधित करके उनको 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 543 सदस्य संख्या है लोकसभा सदस्यों की। अब बात करते हैं कि लोकसभा सदस्य कौन हो सकता है। लोकसभा सदस्य अपनी हम बीकानेर में चर्चा करें। बीकानेर में लोकसभा सदस्य कौन है? बीकानेर में अर्जुन राम जी मेघवाल, लोकसभा सदस्य निर्वाचित है, और वो अभी भारतीय जनता पार्टी से टिकट से चुनाव जीते हुए हैं। तो ये तो बात होगी हमारे सांसद की। अब हम बात करते हैं विधायक किसको कहते हैं। विधायक जो विधानसभा में सदस्य चुनकर भेजते हैं वो विधायक कहलाता है। विधायक जो विधानसभा में, जैसे अभी राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, तो अशोक गहलोत में जो मान लो 200 सीटें विधानसभा की है राजस्थान में। विधानसभा की कितनी सीटें है राजस्थान में? सदस्य। अब इनमें से 101 प्लस जो लेके आएगा उसकी क्या सरकार बन जाएगी। कभी अशोक गहलोत जी राजस्थान के क्या मुख्यमंत्री है, और उन्होंने क्या है 101 सीटें, मतलब जिसके पास 50% का एक ज्यादा हो गया। मान लो जैसे इसका 50% 100 होता है, तो एक 100 प्लस 1 जिसके पास 100 होगी उसकी सरकार बनेगी। अभी कांग्रेस की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। तो अब जो 200 सदस्य है वो विधायक कहलाते हैं, विधायक होते हैं। जो 200 सदस्य है वो विधायक होते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, एमएलए। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उसको अंग्रेजी में एमएलए बोलते हैं। तो हमको सबसे
पहले यही ध्यान रखना है कि जो केंद्र सरकार से संबंधित होगा वो संसद में बैठता है, उसको सांसद बोलते हैं, संसद से सांसद बना है। और जो विधानमंडल में जो बैठता है उसको विधायक कहते हैं, जो राज्य सरकार में होता है। तो ये दोनों शब्दावली है, इन दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। प्रत्यक्ष मतदान का मतलब हो गया जिसको हम सीधे वोट देते हैं, जैसे हमने अर्जुन राम मेघवाल को सीधे वोट दिया था, उसी प्रकार हमने अभी जो 91 में जो पश्चिमी क्षेत्र की जो पूर्व क्षेत्र की जो विधायक है वो सुश्री सिद्धि कुमारी है, और जो पश्चिम में है वो डॉक्टर बीडी कल्ला जी है। तो बीडी कल्ला जी जो पश्चिम सीट से जीते हुए वो कांग्रेस से, और जो पूर्व सीट से जीती हुई वो श्रीमती सिद्धि कुमारी जी हैं। तो हमको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले भी एमएलए किसको कहते हैं और एमपी किसको कहते हैं। ये तो बात होगी एमएलए और एमपी की। अब इसकी योग्यता ये है कि 25 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। लोकसभा सदस्य है उसको भी 25 वर्ष, और जो विधानसभा सदस्य है उसकी भी 25 वर्ष होनी चाहिए। तो हमको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि लोकसभा सदस्यों की सीटें राजस्थान में कुल कितनी है, 25 सीटें हैं, और विधानसभा में राजस्थान में कुल सीटें कितनी है, वो 200 सीटें हैं। तो अगर आपसे ये पूछे कि कुल भारत में लोकसभा सदस्यों की सीटें कितनी है, तो 543 है। पहले 545 थी, उसके बाद 2 एंग्लो इंडियन को नवीन संशोधन करके 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। तो सबसे पहले हमको यही ध्यान रखना है कि एमएलए और एमपी किसको कहते हैं। इसीलिए आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।